मत्ती 11 अध्याय 12 पद और 13 अध्याय 31 से 32 पद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सागपात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। Dear brothers and sisters in Christ, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानवीन की 11,000 शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और अफ्रीकी देश जैसे केन्या, युगांडा, कोंगो, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट और कोरिया की शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य और वो जो इंटरनेट के माध्यम से संसार भर में इस सभा में शामिल है और प्रिय जीसीएन टीवी के दर्शकों, ये विश्वास के परिमाण के ऊपर तीसरा संदेश है। और क्या कारण है कि हम विश्वास करते हैं और अपने मसीह जीवन को जीते हैं? ये उद्धार पाने के लिए है और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए है। और क्या कारण है कि हम विश्वास के परिमाण के बारे में सीखते हैं, ताकि हमारे पास महान विश्वास हो और हम सबसे बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने पाएं। लेकिन आज का बाइबल पद मत्ती 11 अध्याय उसका 12 पद हमें बताता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। स्वर्ग का राज्य वो पिता परमेश्वर का राज्य है जो कि ज्योति से संबंधित है और दुष्ट शैतान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहां पर जाए। तो फिर ये बलवान कौन है जो उसे छीन लेते हैं? मैं इस बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु था कि हमें क्यों स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक लेना है। लेकिन जब मैंने इस कलीसिया की शुरुआत की और जब मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए, तो फिर मैंने इन सभी पदों को लिखा जिनके बारे में मैं जानना चाहता था और मैंने प्रार्थना की और फिर मैंने पिता परमेश्वर से इन पदों का उत्तर प्राप्त किया। बलवान का मतलब ये नहीं कि कोई पिता परमेश्वर के विरोध में खड़ा होगा या फिर स्वर्ग में वहां पर कोई युद्ध होगा। ये हमें उस प्रक्रिया के बारे में बताता है कि किस तरीके से पिता परमेश्वर के संतान वो विश्वास के द्वारा स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और वो अपने विश्वास के परिमाण को बढ़ा सकते हैं। हर कोई अपने पापों के कारण नरक में जाने के लिए नियुक्त था, लेकिन जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका उद्धार हो सकता है और वो स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। लेकिन शत्रु दुष्ट और शैतान वो उन लोगों को सुसमाचार के प्रचार पर विश्वास करने से रोकते हैं और वो यहाँ तक कि उनको भी परीक्षाओं में डालने की कोशिश करते हैं जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। और हम विश्वासियों को हमें दुष्ट शैतान के विरोध में संघर्ष करना है और हमें स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक ले लेना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक ले सकते हैं और किस तरीके का स्थान स्वर्ग है जिसे आपको बलपूर्वक लेना है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप इस संदेश के द्वारा इस योग्य बनने पाए कि आप स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक लेने पाए और विशेष तौर से स्वर्ग के सबसे बेहतर राज्य को जो कि नया यरूशलेम है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप दुष्ट आत्माओं के विरोध में संघर्ष करते हैं और उनसे जीतते हैं और स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक लेते हैं, तो फिर आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग का राज्य वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक उस पर जोर होता रहा है
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो व्यक्ति था जिसने यीशु के लिए मार्गों को तैयार किया और उसने गवाही दी कि यीशु कौन है, ताकि यीशु वो अपने कार्य को पूरा कर सके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक ये यीशु मसीह के दिनों को दर्शाता है। और नए नियम के समय में जब हम विश्वास के द्वारा उद्धार को पाते हैं, तो फिर हम किस तरीके से स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक ले सकते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पुराने नियम में उद्धार की शर्तें क्या थी और नए नियम में उद्धार की शर्तें क्या है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले पुराने नियम में वो व्यवस्था का समय था और वो केवल अपने कार्यों के द्वारा ही उद्धार पा सकते थे। उन्हें हर एक व्यवस्था की बातों को मानना होता था। अगर वो उस व्यवस्था का उल्लंघन करते थे तो फिर वो पाप बलि वो पिता परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे ताकि उनके पापों की क्षमा हो। और इसके विपरीत नए नियम के समय में ये पवित्र आत्मा का और अनुग्रह का समय है। और क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, हमें हमारे पापों से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा मिली है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम अपने पापों को भी दूर कर सकते हैं। पुराना नियम वो व्यवस्था का समय था और आज का समय वो पवित्र आत्मा का समय है। तो बहुत से लोग इसके बारे में गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि वो केवल व्यवस्था के कामों को अपने कार्यों में प्रकट करने के द्वारा ही उद्धार पा सकते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर आजकल के दिनों में हम बाहरी तौर से पाप करें तो हमें पापों की क्षमा मिल जाएगी। और अगर हम अपने केवल होठों के द्वारा अंगीकार करें कि मैं विश्वास करता हूँ तो हम उद्धार को पा लेंगे, लेकिन ये सही सोच नहीं है। पुराने नियम के दिनों में व्यवस्था का पालन करने के द्वारा उनको उद्धार मिल सकता था, यहाँ तक कि उनके हृदयों में बुराई होती थी। लेकिन जितना ज्यादा वो अपनी बुराइयों को अपने कार्यों में नहीं दिखाते थे तो उन पर दोष नहीं लगाया जाता था। हालांकि नए नियम के समय में अगर हम भारी तौर से अपने कार्यों में पाप नहीं करते, अगर हमारे हृदय में बुराई है तो ये वास्तव में पहले से ही पाप है। अगर हम अपने भाई से घृणा करते हैं तो ये खूनी की तरह है। अगर हमारे पास लालच है तो ये बिल्कुल चोर की तरह है। और अगर हमारे पास व्यभिचारी आंखें हैं तो ये व्यभिचार है। और अगर हम अपने कार्यों में पाप करते हैं तो ये महान पाप है। और यदि आप किसी स्त्री को कुदृष्टि करके देखें तो आप पहले से व्यभिचार कर चुके हैं। और इससे भी बढ़कर अगर आप कार्यों में पाप करते हैं तो ये सचमुच में महान पाप है। गलातियों 5 अध्याय उसका 19 से 21 पद हमें बताता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधम, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ और जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य की वारिस ना होंगे। बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने इस प्रकार से चेतावनी दी कि अगर हम इन कार्यों को करेंगे तो हम नहीं बचाए जाएंगे, और जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं वो पिता परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप स्वर्ग नहीं जाते तो फिर इसका मतलब है कि आप नरक में जाएंगे। और इससे भी बढ़कर बाइबल में ऐसे बहुत से पद हैं जो हमें चेतावनी देते हैं कि जो ऐसे ऐसे पाप करते हैं उनका पिता परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। पिता परमेश्वर की इच्छा उनके लिए जो आजकल के दिनों में जी रही हैं वो है कि हमें पापों को न केवल अपने कार्यों के रूप में दूर करना है, वरन हमें अपने हृदय की बुराइयों को भी दूर करना है। तब क्या ये लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा, उन लोगों के लिए जो नए नियम के समय में जी रहे हैं बजाय उनके जो पुराने नियम के दिनों में जी रहे थे। ऐसा नहीं है। पुराने नियम के दिनों में उन्हें व्यवस्था के कामों को उन्हें अपनी योग्यता और अपनी कोशिशों के द्वारा करना था, लेकिन नए नियम के दिनों में हम अपने पापों को दूर कर सकते हैं, अपनी ताकत के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। रोमियो 10 अध्याय उसका 10 पद हमें बताता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और वो जो अपने हृदय से विश्वास करते हैं वो वास्तव में व्यवस्था का पालन करेंगे। अगर हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर वो हमारे पिता है और यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस उठाया, तो फिर हम स्वाभाविक तौर से पापों को दूर करने की कोशिश करेंगे।
मेरे बड़े भाई वो हमेशा सभाओं में आते थे attending this service. और उन्हें पहले शराब पीना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो शराब से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। हमने कभी भी एक दूसरे के साथ तुलना नहीं की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं उनसे कहीं ज़्यादा शराब पीना पसंद करता था। लेकिन जब मैं एक बार अपनी बीमारियों से चंगा हो गया और जब मैंने एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और एक जागृति सभा के द्वारा मुझे पता चला कि शराब पीना पाप है, और तब से मैंने शराब पीना और धूम्रपान करना छोड़ दिया उसी दिन से। And I quit drinking और and एक दिन मेरे बड़े भाई ने मुझे एक बर्थडे पार्टी में बुलाया और उन्होंने मुझे वहाँ पर शराब पीने के लिए दी, लेकिन मैंने वहाँ पर वो शराब नहीं पी। सबसे पहले उन्हें ये पसंद नहीं आया और वो मुझसे निराश हो गए, क्योंकि पहले मैं हमेशा उनको शराब पीने के लिए देता था और हम बहुत ज़्यादा शराब पीना पसंद करते थे और हम एक साथ मिलकर शराब पीते थे। they didn't like it. लेकिन जब मैंने एक बार शराब पीना छोड़ दिया तो उनको ये पसंद नहीं आया। ये लगभग 30 साल पहले की बात है। हाँ, अगर आप पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो फिर आप इसे निश्चित तौर से छोड़ देंगे और आप उन सभी चीज़ों को छोड़ देंगे जिनसे पिता परमेश्वर नफरत करते हैं। आपको इन बातों को न केवल सुनना है और अपने ज्ञान के तौर पर रखना है, आपको उनका अभ्यास भी करना है। वो जो बुराई करते थे वो भलाई करेंगे, जो चोरी करते थे वो ईमानदार बनेंगे। जब मैंने पिता परमेश्वर पर विश्वास किया, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा सालों तक बीमार था और मेरी पत्नी, जो अभी प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट है, वो अपने भाइयों और बहनों से पैसे उधार लेती थी क्योंकि मैं उस समय बीमार था। लेकिन जब हमने पिता परमेश्वर को जाना और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो उसके बाद हमने किसी से कोई पैसा उधार नहीं लिया। इसीलिए जब हमारे पास बहुत सा कर्जा था तो भी हमने किसी से ये नहीं कहा कि हम किसी से पैसे लेना चाहते हैं। अगर आप पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो फिर आपको इस तरीके से बदल जाना है। जो पहले गुस्सा करते थे उन्हें अब दीन और नम्र बनना है, उन्हें धीरज रखना है। ये ऐसा नहीं है केवल ज्ञान के द्वारा या फिर शिष्टाचार के द्वारा आप पाप नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने हृदय से उन सभी पापमय स्वभावों को निकाल देंगे और वो धर्मी बन जाएंगे। मनुष्य अपनी इच्छा से या अपनी योग्यताओं से नहीं बदल सकता। ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा और पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य के द्वारा जो हमारी मदद करती है, उन्हीं के द्वारा हम अपने पापों को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सांसारिक लोगों को शराब छोड़ना और धूम्रपान छोड़ना, उन्हें ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। वो अपने मन को तो बार बार बनाते हैं, लेकिन वो दोबारा से शराब पीना शुरू कर देते हैं। जब आप हमारे सदस्यों की गवाही सुनते हैं, यहाँ तक कि जो एक बहुत लंबे समय से शराब पी रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एक बार पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुभव किया तो वो उन सभी चीज़ों को छोड़ नहीं पाए। अब वो शराब से और धूम्रपान से नफरत करते हैं। जब उन्होंने पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुभव किया, अब वो कहते हैं कि वो इसे बहुत आसानी से छोड़ पाए। क्योंकि मैं पहले बीमार था और तब मुझे पता चला कि शराब पीना और धूम्रपान करना ये अच्छा नहीं है। मैंने पहले बहुत बार शराब छोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कि मैंने सिगरेट को फाड़ कर उसे कूड़ेदान में डाल दिया और मैंने इस तरीके से बार बार अपने मन को बनाया कि मैं धूम्रपान नहीं करूँगा, और मैंने अपनी पत्नी को भी कहा कि मैं दोबारा से धूम्रपान नहीं करूँगा। लेकिन उस समय मेरे लिए मुश्किल था कि मैं अपने आप को उन सभी चीज़ों से दूर कर पाता। यहाँ तक कि 2 दिन तक भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और तीसरे दिन मैं दोबारा से कूड़ेदान के पास गया और मैंने उस सिगरेट को वहाँ से उठाना चाहा, क्योंकि उस समय मैं अमीर नहीं था कि मैं किसी नई सिगरेट को खरीद लूँ। लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल था कि मैं अपने आप को 1 दिन या 2 दिन उनसे दूर रख पाता। और जैसे ही तीसरा दिन हुआ, मैं दोबारा से कूड़ेदान के पास जाकर उस सिगरेट को ढूंढने लगा, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी अमीर नहीं था कि मैं किसी नई सिगरेट को खरीद लूं। इसलिए मैंने दोबारा से कूड़ेदान में उस सिगरेट को ढूंढना चाहा, क्योंकि मैं उस समय केवल एक बार और धूम्रपान करना चाहता था। मैंने उस सिगरेट को दोबारा से अखबार में लपेटा और फिर मैंने दोबारा से धूम्रपान किया।
मैं चाहता था कि मैं केवल एक बार धूम्रपान करूं और जैसे ही मैंने एक बार धूम्रपान किया तो इसी तरीके से मैं बार बार धूम्रपान करने लगा और मैं ऐसा केवल 3 दिनों तक ही कर पाया। लेकिन जब मैंने पिता परमेश्वर को जाना और मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया और मुझे जब पता चला कि ये पाप है और पिता परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते, तो फिर मैंने तुरंत ही अपना मन बनाया और मैंने इसे पीना छोड़ दिया और यहाँ तक कि अब मैं इनकी ओर देखना भी नहीं चाहता। जब हम विश्वास के द्वारा प्रभु को ग्रहण करते हैं तो फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वो हमारे ऊपर आती है ताकि हम उन सभी चीजों को दूर करें, न केवल अपने कार्य में पापों को बल्कि अपने हृदय के पाप में स्वभाव को भी। तब हमारा हृदय प्रभु के स्वरूप में बदल सकता है क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा मदद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए कभी मुश्किल नहीं होगा कि हम अपने हृदय से अपने पापों को दूर करें। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा मदद प्राप्त कर सकते हैं तो फिर विश्वास के द्वारा उद्धार पाना मुश्किल नहीं है और नए नियम में भी पापों को दूर करना मुश्किल नहीं है। पुराने नियम के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो पवित्र आत्मा को नहीं पाते थे और वो अपने हृदय से पापों को दूर नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य को नहीं ले पाते थे। लेकिन वास्तव में अब्राहम, मूसा, एलिया वो स्वर्ग के बेहतर राज्य में गए। लेकिन ऐसे बहुत से कम मामले हैं जिनके पास ऐसा भला हृदय हो। इसीलिए हम अपने नए नियम के दिनों में और भी ज्यादा आशीषित हैं कि हम नए नियम के दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि हम अपने हृदय से उन पापों को दूर कर सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा और हम स्वर्ग के भीतर राज्यों में जा सकते हैं और हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार हम अपने स्वर्गीय स्थानों को पाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह वो इस पृथ्वी पर आए और फिर अनुग्रह का समय शुरू हुआ और हमारे प्रभु ने स्वर्ग के बारे में सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक लेना ये न केवल स्वर्ग में जाना है और नरक की दंड से बचना है, बल्कि स्वर्ग का राज्य वो अलग अलग स्तरों में बटा हुआ है और वहाँ पर बहुत से अलग अलग स्थान हैं जो एक दूसरे से बेहतर हैं। इसका मतलब है कि हमें सबसे बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने की लालसा रखनी चाहिए। वास्तव में जो स्वर्ग का सबसे निम्नतम स्तर है वो भी बहुत सुंदर है, जो कि हमारी कल्पनाओं से भी परे है। वहाँ कोई पाप नहीं है, वहाँ कोई शोक और दर्द नहीं है और ये कभी बदलता नहीं और वहाँ पर कुछ भी नष्ट नहीं होता और वहाँ पर केवल प्रेम, शांति और आनंद है। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अपनी मृत्यु से पहले स्वर्ग के राज्य में गए, केवल अपनी मृत्यु से पहले वो वहाँ पर गए और जब वो वापस आए तो फिर उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि उन्हें एक अच्छा मसीह जीवन जीना चाहिए। बहुत से मामलों में उन्होंने स्वर्गलोक को या फिर पहले स्वर्ग के राज्य को देखा और उन्होंने वहाँ पर घास के मैदानों को देखा जो कि बहुत दूर तक फैले हुए थे और बहुत दूर तक उन्होंने फूलों के बगीचों को देखा और वहाँ पर लोग बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये सभी की सभी बातें अपने परिवार के सदस्यों से बताई और तब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से विनती की कि वो एक अच्छा मसीह जीवन जिए और उसके बाद उनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर दृश्य है हम उसकी तुलना स्वर्ग के राज्य से नहीं कर सकते और उन घरों की तुलना जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सुंदर है हम उनकी तुलना कभी भी किसी भी स्वर्ग की चीजों से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम स्वर्गलोक से भी, स्वर्गलोक के घरों से भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि स्वर्ग का राज्य वो इस आकाश में नहीं है जो आपकी आंखों से दिखता है। बहुत से लोग इस बात को गलत समझते हैं और वो सोचते हैं कि स्वर्ग का राज्य वो इस आकाश में है। वो सोचते हैं कि कहीं इस ब्रह्मांड में स्वर्ग का राज्य होगा। अगर लोग वो अंतरिक्ष यान लेकर लगातार ऊपर की ओर जाएं, तो फिर क्या वो एक ही पल में स्वर्ग को देखेंगे? नहीं, वो निश्चित तौर से वो स्वर्ग को नहीं देखेंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वो देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आत्मिक आयाम से संबंधित है। स्वर्ग वो किसी अलग आयाम से संबंधित है। यहाँ तक कि आत्मिक स्वर्ग वो कई स्वर्गों में विभाजित है और ये जो आसमान जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये शारीरिक स्वर्ग है।
with all their hosts, और ये स्वर्ग ये कई स्वर्गों में विभाजित है। इसके अलावा नहमीया 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वर्ण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझे को ही दंडवत करती है। यहाँ पर बताया गया है स्वर्ग और स्वर्गों के स्वर्ग, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। you can see that there are इसका मतलब है कि वहाँ पर एक से ज्यादा स्वर्ग है। ये स्वर्ग ही आत्मिक स्वर्ग से संबंधित है, इसीलिए आप इस बाइबल पद में देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 3 स्वर्ग है। also 1 Kings chapter 8 और verse इसके 27 अलावा says, पहला राजा 8 अध्याय उसका 27 पद हमें बताता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरण सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? many places बाइबल में बहुत बार स्वर्गो शब्द का प्रयोग किया गया है। हम इसे नए नियम में भी ढूंढ सकते हैं, विशेष तौर से 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 2 पद में प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। अगर यहाँ पर तीसरा स्वर्ग है तो फिर पहला और दूसरा स्वर्ग भी होना चाहिए, तभी ये तीसरा स्वर्ग भी हो सकता है। अगर हम तीसरे स्वर्ग में जाते हैं तो फिर यहाँ पर पहला और दूसरा स्वर्ग भी होना चाहिए। मैंने आपको स्वर्ग के बारे में स्वर्ग के संदेशों में बताया है जिसे प्रेरित पौलुस ने लिखा है, ये वो स्वर्ग है जहाँ पर स्वर्गीय राज्य है। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 4 पद हमें बताता है कि स्वर्ग लोक पर उठाया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं, क्योंकि ये उनके जीवन में आजमाइशों को ला सकता था। इसलिए प्रेरित पौलुस ने ये सब बातें उनको नहीं बताई, और क्योंकि ये अंत का समय है इसलिए पिता परमेश्वर ने उन सभी बातों को मुझे बताया और मुझे उन किताबों को प्रकाशित करने दिया ताकि बचा सके। वो स्थान जो प्रेरित पौलुस ने देखा वो स्वर्गलोक है। तब किस तरीके का ये स्वर्गलोक है और वहाँ पर क्या क्या होगा? लूका 23 अध्याय उसके 43 पद में यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आपको बाइबल को अपने सोच विचारों के अनुसार नहीं समझना चाहिए, आपको उनके आत्मिक अर्थों को समझना है। बहुत से लोग इस बारे में गलत समझते हैं। अगर आप इसे केवल ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर आप सोचेंगे कि ये अपराधी और हमारा प्रभु ये दोनों उसी दिन स्वर्गलोक गए। लेकिन क्या बाइबल हमें बताती है कि हमारे प्रभु स्वर्गलोक गए? हमारे प्रभु वो उन बंदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए ऊपरी कब्र में गए और तीसरे दिन वो दोबारा से फिर जी उठे। इस अपराधी को भी यीशु के क्रूस की साइड में लटकाया गया था। इससे पहले कि जब वो मरा उसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसके पास थोड़ा सा भला हृदय था, इसलिए वो प्रभु को ग्रहण करने पाया और मुश्किल से उसके पास ऐसा विश्वास था कि वो मुश्किल से उद्धार प्राप्त कर सके, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जिया था और इसके अलावा उसने पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए कोई भी कार्य नहीं किया था, इसीलिए उसके पास कोई भी स्वर्गीय प्रतिफल नहीं था। इसलिए स्वर्गलोक उन लोगों के लिए जगह है जहाँ पर इस अपराधी की तरह जिन्होंने उद्धारकर्ता प्रभु को ग्रहण किया लेकिन उन्होंने प्रभु के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। मैं आपको और भी ज्यादा गहराई से बताऊंगा कि स्वर्गलोक कैसा राज्य है। ये उन लोगों के लिए स्थान है जिनके पास पहला विश्वास का स्तर है और ये स्वर्ग का सबसे निम्नतम राज्य है। सबसे पहले स्वर्गलोक है, फिर पहला स्वर्ग का राज्य, दूसरा स्वर्ग का राज्य, तीसरा स्वर्ग का राज्य और उसके बाद नया यरूशलेम है। यीशु ने उसे कहा कि आज ही तो मेरे पास स्वर्गलोक में होगा।
यीशु ने उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह उसके साथ रहेंगे। हमारा प्रभु वो न केवल स्वर्गलोक का मालिक है, वो पूरे के पूरे स्वर्ग का मालिक है। और इसके अलावा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम यरूशलेम के बारे में देखते हैं, जिसे प्रेरित यूहन्ना ने देखा, और ये एक पवित्र और महिमा में शहर है। यहाँ पर पिता परमेश्वर का सिंहासन है, और वो लोग जिन्होंने पिता परमेश्वर के वचनों का पालन किया और उन्होंने अपने हृदय की जुताई की, वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं। और इस नए यरूशलेम और स्वर्गलोक के बीच दूसरे स्वर्ग के राज्य भी हैं। उदाहरण के लिए एक देश जिस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर वहाँ की राजधानी के अलावा जहाँ पर राष्ट्रपति रहता है, वहाँ पर बहुत से शहर, गांव, कस्बे या बहुत से द्वीप भी हैं। और स्वर्ग का राज्य भी वो भी इसी तरीके से विभाजित है। लेकिन इन सभी का मुख्य केंद्र नया यरूशलेम है, जहाँ पर पिता परमेश्वर का सिंहासन है। और जब पिता परमेश्वर ने मुझे बताया तो उन्होंने 5 अलग अलग स्तरों के बारे में हमें बताया। पिता परमेश्वर ने हमें 5 स्तर बताए हैं, और आप जानते हैं कि स्वर्ग में अलग अलग 5 स्थान हैं। क्या वहाँ पर और भी कोई स्थान है? हाँ, वहाँ पर है, और मैंने आपको इसे बताया था। आप इसे नरक की किताब में या फिर आप इसे स्वर्ग की किताब में पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर किसी शिशु की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, उसका जन्म होने से पहले, और वो अभी मनुष्य के आकार में पूरा नहीं बना, और जो कि 6 महीने से ज्यादा गर्भ में ही मर जाता है, तो फिर उनके पास आत्मा है। अगर उनके माता पिता विश्वासी हैं, तो फिर वो शिशु कहाँ पर जाएंगे? क्योंकि उनकी जुताई इस पृथ्वी पर नहीं हुई, इसलिए वो स्वर्ग के राज्य में भी नहीं जा सकते, और यहाँ तक कि वो स्वर्गलोक में भी नहीं जा सकते। लेकिन वो इसी तरीके से नरक भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो उन विश्वासियों के पवित्र बच्चे हैं। क्या उन्होंने कोई पाप किया है? इसीलिए उनके लिए एक अलग से जगह है। इस तरीके के शिशुओं के लिए उनके लिए वहाँ पर एक जगह है। क्योंकि उनकी जुताई इस पृथ्वी पर नहीं हुई, तो फिर वो स्थान वो अदन की वाटिका के जैसा है। क्योंकि उन्होंने एक भी पाप नहीं किया, इसलिए वो नरक में भी नहीं जाएंगे। ये स्थान, ये जो स्वर्ग के 5 स्तर हैं, उनसे थोड़ा सा नीचे है। स्वर्ग का सबसे निचला स्तर वो स्वर्गलोक है, और सबसे ऊंचा नया यरूशलेम है। और इन दोनों के बीच में वहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्ग का राज्य है। आपका विश्वास का परिमाण वो निश्चित करेगा कि आप कौन से स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। और उसी हद तक जितना ज़्यादा आपने दुष्ट शत्रु शैतान को दूर करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि आपने लहू बहाने के बिंदु तक अपने पापों को दूर करने के लिए संघर्ष किया और अपने हृदय को सत्य में बदला, तो फिर उसी के अनुसार आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। अगर हम कहें कि हम पिता परमेश्वर के हरे घरानों में विश्वास योग्य हैं, तो फिर तभी आप स्वर्ग के बेहतर स्थानों में जा सकते हैं। आपको वहाँ जाने के लिए क्या करना है? आपको अपने पापों को ढूंढना है और अपने पापों को दूर करना है, और ये दुष्शत्रु शैतान के विरोध में लड़ाई करना है, और आपको इस युद्ध में जीतना है ताकि आप कोई पाप ना करें। इसलिए आपको लगातार इस तरीके से उस आत्मिक युद्ध को लड़ना है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि हम लहू बहाने के बिंदु तक हम अपने पापों को दूर करने के लिए संघर्ष करें, और इस तरीके से आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने लगातार पापों के विरोध में संघर्ष करेंगे, तो फिर आपके पास योग्यता होगी, तो आप पहले स्वर्ग के राज्य में, दूसरे स्वर्ग के राज्य में, तीसरे स्वर्ग के राज्य में, और अंत में नए यरूशलेम में जाने पाए। और जो इस तरीके से बलपूर्वक चलते हैं, तो फिर आप इन स्थानों को प्राप्त करेंगे। अब आपको समझ आया कि आप मानवीय के सदस्य कितने ज्यादा आशीषित हैं कि आप इन सभी चीजों को इतनी ज्यादा गहराई से समझ रहे हैं। तो फिर आपके लिए कितना ज्यादा आसान होगा कि आप अपने मसीह जीवन को आसानी के साथ जी सके। जिस हद तक आपका विश्वास इस तरीके से बढ़ता है, तो फिर आपके पास योग्यता होगी कि आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने पाएं, और ये बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य को लेना है।
आज का बाइबल पद मत्ती 13 अध्याय उसका 31 और 32 पद हमें बताता है, यीशु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में एक दृष्टांत दिया और उसने एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। और वह सब बीजों में छोटा तो है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तब साग-पात से बड़ा होता है और एक ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसके डालियों पर बसेरा करते हैं। एक राई का बीज वो सारे बीजों में सबसे छोटा होता है और ये एक पेन के बिंदु के जितना होता है, लेकिन जब ये एक बार बढ़ जाता है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और यहाँ तक कि पक्षी भी आकर उस पर आराम करते हैं। यहाँ तक कि शुरुआत में हमारा विश्वास भी इतना छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपना मसीह जीवन वचनों के अनुसार जिएंगे तो फिर आपका विश्वास बढ़ने पाएगा। और वो जो बचाए गए हैं उनका विश्वास वो एक राई के दाने के जितना है। अगर वो उसकी अच्छी देखरेख करें तो फिर उनका विश्वास भी बढ़ सकता है और उनका विश्वास ऐसा बन सकता है कि यहाँ तक कि आंधी तूफान आए तो भी वो अपने विश्वास में नहीं गिरेंगे। जिस तरीके से बहुत से पक्षी आकर पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं और वो वहाँ पर आराम करते हैं, तो वो लोग बहुत सी आत्माओं को अपने हृदय में रख सकते हैं और जिनका विश्वास कमजोर है वो उनको सहारा दे सकते हैं। अगर आप बहुत सी आत्माओं को अपने हृदय में रख सके तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास एक विशाल हृदय है और फिर स्वर्ग के राज्य में आपके पास एक बहुत बड़ी भूमि होगी। आप हमेशा अपने हृदय में प्रेम और सज्जनता के साथ भरे रहेंगे और आपके पास एक विशाल हृदय होगा ताकि आप सभी प्रकार के लोगों को अपने हृदय में रख सकें और फिर आपके पास एक बड़ा पात्र होगा। यहाँ तक कि फिर आप उन लोगों को भी रखेंगे अपने हृदय में जो गुस्सा करते हैं, जो अमीर हैं, जो अनपढ़ हैं या फिर जो शिक्षित लोग हैं। आप सभी लोगों को अपने हृदय में रखने पाएंगे और उसके बाद आपके पास स्वर्ग में एक बड़ी भूमि होगी। इसका मतलब ये है कि वो भूमि जो आपके पास स्वर्ग के राज्य में होगी वो बड़ी होगी। इसलिए मत्ती 5 अध्याय उसका 5 पद हमें बताता है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वो उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पर हमें बताया है कि वो इस पृथ्वी की अधिकारी होंगे। यहाँ पर ये पृथ्वी ये उनको स्वर्ग के राज्य में दी जाएगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब से मैं एक नया विश्वासी था, मैं स्वर्ग के राज्य में बहुत ज़्यादा लालसा से भरा था और मैं बहुत सी चीज़ों की कल्पना करता था। और जब पिता परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया और मुझे मेरी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, तब मैंने महसूस किया कि मेरी हर एक कल्पनाएं वो व्यर्थ थी। अगर हम सबसे बेहतर चीज़ों की तुलना स्वर्ग के सबसे न्यूनतम स्तर से भी करें तो भी हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। कभी कभार लोग जब इस पृथ्वी पर बहुत सुंदर चीज़ों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो इस पृथ्वी पर बहुत सुंदर स्वर्ग है, लेकिन यहाँ तक कि स्वर्गलोक की तुलना भी हम इस पृथ्वी की सबसे बेहतर चीज़ों से नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अतुलनीय है। मैं बहुत से देशों में गया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ का दृश्य पसंद नहीं आया क्योंकि अब मुझे पता है कि स्वर्ग कैसा है और अब मुझे इस पृथ्वी की किसी भी चीज़ में कोई रुचि नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ें हैं, तो भी मैं उनमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेता और मैं उन दृश्यों को देखना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि जब मैं दूसरे देशों में जाता हूँ, मुझे तभी अच्छा महसूस होता है जब मैं अपने कमरे में बैठता हूँ और मैं स्वर्ग के बारे में सोचता हूँ और पिता परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ। यहाँ तक कि इस संसार के सबसे उत्तम मनोरंजन की तुलना हम स्वर्गलोक से भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस पृथ्वी पर कुछ भी अच्छा नहीं है। पिता परमेश्वर ने स्वर्ग को बहुत ज़्यादा सुंदरता के साथ बनाया है, जहाँ पर उनकी संतान हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। स्वर्ग में यहाँ तक कि सड़क वो शुद्ध सोने से बनी है और वहाँ पर उसके आसपास सोने और चांदी का रेत है, जीवन की जल की नदी के किनारे, जो कि पिता परमेश्वर के सिंहासन से निकलती है। और इसका पानी बहुत ज़्यादा सुंदर नीले रंग का है और उसमें बहुत सी मछलियाँ तैरती हैं। और यहाँ तक कि फूलों और पत्तियों की सुगंध, हम उसकी तुलना हम किसी भी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। और वो रंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और उनका आकार भी वो अलग अलग है। और इसके अलावा हम पक्षियों से, जानवरों से, हम पेड़ों से बातचीत कर सकते हैं। तो फिर ये कितना ज़्यादा अच्छा होगा जब हम उनसे बातचीत करेंगे। अगर आप नाव में
जाते हैं या फिर अगर आप समुद्र में जाते हैं तो फिर वो मछलियाँ जो कि सुंदर रंगों वाली मछलियाँ हैं, वो आपको मालिक कहते हुए वो आपके लिए स्तुतियाँ गाएंगी और वो आपके पीछे पीछे आएंगी और वो आपके लिए ऐसी सुंदर सुंदर क्रियाएं करेंगी जिससे आपको आनंद मिलेगा और आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो फिर ये कितना ज़्यादा खुश करने वाला होगा। वो जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में या फिर नई यरूशलेम में जाएंगे, उनके पास हर एक प्रकार के पक्षी और जानवर होंगे। जिस प्रकार से हिरन वो आपके पीछे पीछे आएगा और वो आपको मालिक मालिक कहकर पुकारेगा और आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ तक कि आप फूलों से और आप पेड़ों से भी बातचीत कर सकते हैं। मैंने एक खबर को सुना, एक पति पत्नी वो अपने कुत्ते के बच्चे के साथ सोते थे, क्योंकि जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक को अच्छे से पहचान सकता है, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो यहाँ तक कि अपने मालिक को भी नहीं पहचानते। मेरा कुत्ता वो अपने मालिक को नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग मेरे प्रार्थना घर में आते हैं और वो उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए वो अपने मालिक और दूसरे लोगों के बीच में अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत से लोग इससे प्रेम करते हैं, इसीलिए उसको सब लोग एक जैसे लगते हैं। लेकिन जब मैंने उनके बारे में सुना जो कि कुत्ते के बच्चे के साथ सो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, स्वर्ग का राज्य वो बहुत ज़्यादा शुद्ध और वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पर थोड़ी सी भी धूल नहीं है और वहाँ पर कोई प्रदूषण भी नहीं है। तो फिर ये कितना ज़्यादा सुंदर होगा। वहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है और वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मिट जाएगी, जो कि सड़ जाएगी या फिर नष्ट हो जाएगी। स्वर्गदूत वो मालिक के रूप में आपका स्वागत करेंगे। कभी कभार वो आपके लिए संगीत बजाएंगे। कुछ पुरुष वो अपनी मूंछों को और दाढ़ी को बढ़ाते हैं तो उन्हें शेव भी करना पड़ता है, लेकिन आपको हमेशा हर दिन शेव करना चाहिए। मैंने कभी कभार शेव करते टाइम सोचा कि स्वर्ग में भी क्या वहाँ पर दाढ़ी और मूंछ होगी और क्या हमें वहाँ पर भी शेव करने की ज़रूरत होगी, लेकिन बाद में पिता परमेश्वर ने मुझे बताया कि वहाँ पर ऐसा नहीं होगा और ना ही वहाँ पर कोई धूल मिट्टी होगी कि हम अपने शरीर से किसी धूल मिट्टी को हटाना पड़ेगा। क्या आप बाथरूम जाएंगे? वहाँ पर आपको बाथरूम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या आप जितना भी खाएं आप मोटे होंगे? आप मोटे नहीं होंगे और आपका पेट भी बाहर नहीं निकलेगा और आप वहाँ पर हमेशा आनंद महसूस करेंगे और आप भरपूरी से भरे रहेंगे। और इसके अलावा स्वर्गदूत वो आपके मनों को पढ़ लेंगे और जब भी आप कुछ खाना चाहेंगे वो आपके लिए अलग अलग फलों को तैयार करेंगे और वो एक टोकरी लाकर वो आपको उसमें फल दे देंगे और आप वहाँ पर सोने के बेंच पर बैठकर अपने प्रिय लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर 12 तरीके के अलग अलग फल होंगे जो स्वर्गदूत लाकर आपको देंगे और आपको उन्हें छीलने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको ना ही चाकू की ज़रूरत होगी कि आपको उसे काटना पड़े। वो अपने आप में साफ होंगे और आप उन्हें केवल ऐसे ही खा सकते हैं और जब आप उन्हें खाएंगे तो फिर आप तरोताज़ा महसूस करेंगे और फिर जो कुछ भी आप खाएंगे वो आपके शरीर में अवशोषित हो जाएगा और आपकी सांसों के द्वारा उसका विघटन हो जाएगा और आपको बाथरूम जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर आप वहाँ पर आप कितना ज़्यादा खुशी जीवन जिएंगे। आप वहाँ पर अनंत खुशी के साथ अपने प्रिय लोगों के साथ रह सकते हैं। पिता परमेश्वर की वो संतान जो नई यरूशलेम में जाएंगी वो वहाँ पर आदर और महिमा का आनंद लेंगे जो यहाँ तक इस पृथ्वी के राजा भी नहीं ले सकते। प्रेरित पौलुस के पास केवल स्वर्गलोक को देखते हुए ऐसी आशा थी और उसने यहाँ तक कि इतनी ज्यादा सताओं में भी अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिया। अगर आप पूरी तरीके से स्वर्ग के राज्य के बारे में जानते हैं तो फिर आप महसूस करेंगे कि इस पृथ्वी की चीजें वो अर्थ रहित हैं। आप हर एक प्रकार की सांसारिक चीजों को, लालसाओं को, अभिलाषाओं को दूर करेंगे और आप अपने पापों को दूर करके स्वर्ग के राज्य को बलपूर्वक लेने की कोशिश करेंगे। वो चीजें जो पिता परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के राज्य के बारे में बताई वो स्वर्ग की किताबों में प्रकाशित हुई है। स्वर्ग 1 और स्वर्ग 2 पुस्तक वो बहुत सी अलग अलग भाषाओं में अनुवादित हुई है।
इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, हिंदी और भी बहुत सी अलग भाषाओं में। और उन किताबों को पढ़ने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे अपने धन्यवाद को भेजा, क्योंकि जब उन्होंने उस किताब को पढ़ा तो उनके हृदय में स्वर्ग के लिए और ज़्यादा लालसा आई। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो स्वर्ग के राज्य के लिए लालसा रखते हैं वो इस किताब को पढ़ें, और वो जिनके पास मसीह जीवन में कोई भी उत्साह नहीं था, नरक की किताब पढ़ने के बाद उनके अंदर जुनून उत्पन्न हुआ और वो अपने गुनगुने विश्वास को एक जोशीले विश्वास में बदलने पाए। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास स्वर्ग के राज्य के लिए महान आशा हो। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपकी अभी मृत्यु हो जाए तो आप कौन से स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? जब मैंने आपको अलग अलग विश्वास के स्तरों के बारे में बताया और उसके अनुसार अलग अलग स्वर्ग के राज्यों के बारे में, स्वर्गलोक से लेकर मैंने आपको यरूशलेम तक बताया, यहाँ तक कि आपका विश्वास वो अभी बहुत छोटा है, तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय स्थान वो मनुष्य जाति की जुताई के बाद, महान श्वेत न्याय सिंहासन के बाद हमारे स्वर्गीय स्थान निर्धारित किए जाएंगे, और हमारे स्वर्गीय निवास स्थान वो हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। यहाँ तक कि अभी जिनके पास छोटा विश्वास है वो भी नए यरूशलेम में जा सकते हैं, अगर वो स्वर्ग के राज्य को अब से बलपूर्वक लेने की शुरुआत करें, और आप इसे अभी भी शुरू कर सकते हैं। एक चीज जो आपको जानना है, वो जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में है, वो अभी उस कठोर भोजन को नहीं ले सकते। कुछ अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी केवल दूध ही पीते हैं। इसीलिए जब ऐसे लोग जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं और वो शरीर के कार्यों को करते हैं, अगर वो पश्चाताप करें और अपने मार्गों से फिर जाएं, तो फिर उनके पाप क्षमा हो सकते हैं, और उसके बाद वो तीसरे और चौथे विश्वास के स्तर में जा सकते हैं। लेकिन अगर वो जो विश्वास के तीसरे स्तर पर है, अगर वो उस कठोर भोजन को अपनी इच्छा से खाते हैं और फिर अपनी इच्छा से ही शरीर के कार्यों को करते हैं, ऐसे कार्य जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा कि वो नए यरूशलेम में जाने पाए। क्यों? क्योंकि इससे पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पाप करना है, और वो फिर भी प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसलिए ये आसान नहीं है कि ऐसे लोग नए यरूशलेम में जाने पाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये असंभव है, लेकिन वो जो विश्वास के तीसरे स्तर पर है, वो ऐसे कार्यों को करें, वो अपने पूरे हृदय से पश्चाताप करें और अपने पूरे हृदय से पिता परमेश्वर से प्रेम करें, और पिता परमेश्वर के हर एक घरानों में विश्वास योग्य रहें, कि यहाँ तक कि पिता परमेश्वर वो आपके कार्यों के द्वारा वो प्रसन्न होने पाए। अगर पिता परमेश्वर वो आपके कार्यों के द्वारा खुश हो, तो फिर आप निश्चित तौर से बदल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा विश्वास हो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, तो फिर आप नए यरूशलेम जा सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दुष्शत्रु शैतान वो बार बार आपके जीवन में बाधा डालने की कोशिश करेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्वास स्थिर है, लेकिन अगर आप अभी भी पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में हैं, तो फिर आप अपने विश्वास में गिर भी सकते हैं और आप केवल स्वर्गलोक में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्थिति और भी बदतर हो जाए और आप अपने हृदय का खतना करने में सुस्त हो जाए, तो फिर हो सकता है कि आप उद्धार को भी ना प्राप्त करने पाए। जिस प्रकार से फिलिपियों 2 अध्याय उसका 12 पद हमें बताता है, सो हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार से सदा से तुम आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आत्मिक संसार वो अनंत है, इसलिए हमें बलपूर्वक इसे लेना है। हमें आत्मिक संसार को और ज़्यादा गहराई से समझना है और हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। अगर आप सोचते हैं कि आप स्थिर हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं स्थिर हूँ, तो फिर आप फिलिपियों 2 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें, जिसमें लिखा है कि आप डरते और कांपते हुए अपने उद्धार को प्राप्त करें। और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12 पद हमें बताता है, इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसीलिए हमें बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य को लेना है। हमें और ज़्यादा गहराई से आत्मिक संसार को समझना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है।
अगर आप सोचते हैं कि मैं स्थिर हूं, तो फिर आपको चौकस रहना है कि कहीं मैं गिर ना पड़ूं। अगर आप सोचते हैं कि कहीं आपने कुछ प्राप्त कर लिया है, तो फिर आपके पास गुनगुना विश्वास है। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें बताती है कि जिनके पास गुनगुना विश्वास है वो बचाया नहीं जाएगा। पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमारा विश्वास या तो जोशीला हो या फिर ठंडा हो। जिस तरीके से बच्चे वो बहुत से ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वो बढ़ते हैं, तो फिर हमारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि इतना काफ़ी है, तो फिर आप रुक जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ने पाएंगे, और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप और ज़्यादा लालसा के साथ स्वर्ग के राज्य को साधने पाएं और आप और ज़्यादा जल्दी महान विश्वास को प्राप्त करने पाएं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने समय को बचाएं और आप बलपूर्वक आप स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने पाएं।